हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार अब्रॉड कंसल्टेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है यूके स्टूडेंट वीज़ा में आपको क्या एक्सपेंस आता है। देखो, यूके स्टूडेंट वीज़ा का पूरी सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ पेमेंट की करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट पेमेंट होता है यूके के लिए वो होता है आपका मेडिकल का, जो 3,000 होता है, जो आपका नियर बाई बिग टायर सिटीज़ में होता है, लाइक दिल्ली, अहमदाबाद, इनमें तो इंडियन करेंसी में। इसके बाद जो सेकेंडरी एक्सपेंस होता है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस का होता है कि आपकी क्या ट्यूशन फ़ीस है। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो तो अलग है, मास्टर्स में जा रहे हो तो अलग है। अगर आप हाफ़ ट्यूशन फ़ीस डालते हो, अगर आपकी अप्रोक्स ट्यूशन फ़ीस 15 या 16 लाख है तो 8 लाख हो गया। अगर आप पूरा डाल रहे हो तो 16 लाख हो गया। ये डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालते हो, इसके अंदर इन बिटवीन कोई नहीं रहता। फिर नेक्स्ट अपन स्टेप आगे लेते हैं तो फंड हो गए जो आपको शो करने होते हैं। अप्रोक्स अगर आप फुल्ली फीस डाल रहे हो तो 15 लाख के लमसम। तो अगर आप वो सेल्फ के हैं तो कोई चार्ज नहीं उसका। अगर आप किसी से डलवा रहे हो तो उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो आपसे अगला चार्ज करता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ज आता है वो आता है आपका इंश्योरेंस का। जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको यूके में करानी होती है 1035 पाउंड की होती है, जो 1035 की होती है, जो 1 ईयर की होती है। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो देन आपको 3 साल की करानी पड़ेगी। बट हाँ, इसमें जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो याद रख लेना कि अगर आप बैचलर्स में जा रहे हो तो तीनों साल की एक साथ पे करानी पड़ेगी, और अगर आप मास्टर्स में जा रहे हो देन अगर आपकी मास्टर्स 1 ईयर की देन आपको 1 ईयर की ही पे करनी है। उसके बाद में जो आपका आता है वीज़ा चार्ज आता है। वीज़ा चार्ज 54,000 से ये स्टार्ट होके अप्रोक्स आपका 2 लाख के ऊपर जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी या नॉर्मल कैटेगरीज में। तो ये यूके के फुल एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद आपकी जो एयर टिकट होती है इट्स डिपेंड्स 50 to 80,000 के अप्रोक्स वो लगती है। उसके बाद अगर आप किसी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो तो वो आपका फ़ाइल चार्जेस लेता है। जितना आपका उसने काम किया है वो आप शुरू में बात कर सकते हो। उसके बाद सेकेंडरी आता है कि आप जब यूके जा रहे हो देन आप कितना केस कैरी करके ले जाओ। तो स्टूडेंट मैं सजेशन दूंगा कि मिनिमम टू मिनिमम आप 2,000 पाउंड या 1,500 पाउंड मिनिमम टू मिनिमम आप बिल्कुल कैरी करो। वो आप फॉरेक्स कार्ड के फॉर्मेट में ले जा सकते हो, कैश इन हैंड ले जा सकते हो, या आप किसी भी मेथड से जिसमें आपको ईजी गोइंग रहे। तो ये खर्चा आपका यूके जाने पर आपका पूरा लगता है। उसके बाद में यूके में क्या खर्चा लगता है, लाइक अकोमोडेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का जो बिल हो गया, ये टोटल जो खर्चा है इट्स डिपेंड्स कि आप कौन से सिटीज़ में रह रहे हो। आप एडिनबर्ग रह रहे हो या फिर आप ग्लासगो रह रहे हो, लंदन रह रहे हो, ल्यूटन रह रहे हो, तो जितने बड़े सिटीज़ में रह रहे हो उतना अलग रहता है। अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रहते हो तो 300 से लेके 500 तक आपका एक्सपेंस रहता है। फूड का जो एक्सपेंस है वो $100 से रहता है अगर आप सेल्फ मेकिंग करते हो तो। बस वगैरह का जो कार्ड वगैरह का चार्जेज है वो 50 to 60 रहता है आपका जीबीपी, जिसमें आपका स्टूडेंट पास बन जाता है। अगर आपकी एज थोड़ी कम है, 25 से बिलो है तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। स्टूडेंट्स को तो वैसे ही डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा आपका नेटवर्क का जो चार्ज है, लाइक मोबाइल वगैरह का, वो मंथली 20 to 25 जो जीबीपी रहता है। तो अप्रोक्स यही आपका चार्ज रहता है। उसके अलावा एडिशनल आप पॉकेट मनी $100 जीबीपी से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर पाते। तो ये ऑल ओवर अगर अपन काउंट करते हैं तो ये 800 के लमसम बैठता है, 800 से 900। तो ये आपका एक्सपेंस रहता है। इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं बच्चे, कुछ 100 पाउंड ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर आपका एक्सपेंस रहता है। और अगर आप मास्टर्स में हो तो देन आपका PSW लग जाता है, उसमें आप काम कर सकते हो, उसका कोई आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। थैंक यू।